हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्मित यूट्यूब चैनल। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक देख लिए रहेंगे। काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रीवियस चैप्टर में भी, और ये हमारा है जावा का मास्टर क्लास सीरीज। इस चैप्टर नंबर 6 में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लाइक इफ़ क्या होता है, एल्स इफ़ क्या होता है और एल्स क्या होता है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी सीखेंगे इनसाइड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो पहला हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। Conditional statement in Java are used to make decision based on certain condition। यानी कि हमारे पास कुछ कंडीशंस रहेंगे, उस कंडीशंस के बेसिस पे अगर मल्टीपल डिसीजन परफॉर्म करने हैं तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लाइक अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करो, कंडीशन 2 अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करो। तो कुछ इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है। देन they allow the program to execute different blocks of code depending on whether the specified condition are true or false। जैसे मैंने आपको बताया, Java provides 3 main types of conditional statements। कौन कौन से? if, else if and else। सो कौन कौन से 3 important conditional statement हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं? दैट इज़ पहला है हमारा if, देन है हमारा एल्स इफ, और लास्ट है हमारा एल्स। अब ये क्या होता है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। तो जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इफ स्टेटमेंट्स। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंटेक्स के साथ समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक इफ ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने कोई कंडीशन डाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कंडीशन हो सकता है, लाइक 1 greater than 2, 1 equal to 2। तो कुछ भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। देन अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। तो इस जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो ये लाइन्स ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल इंट नम इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर करता हूँ, यानी कि नम जो है मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने 10 वैल्यू को असाइन किया। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर मैंने जो भी नम पास कर रहा हूँ वो नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो भैया जो system.out.println है, नंबर इज पॉजिटिव, ये नंबर मुझे प्रिंट करके दो, यानी कि कंसोल में हमें इस तरह का कुछ आउटपुट दिखाई देगा। तो इफ़ स्टेटमेंट समझ गए क्या होता है, अगर कोई भी कंडीशंस हम लोग जो पास करते हैं वो अगर ट्रू होता है तो हम लोग जो भी इस ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे वो लाइन जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ ये वाले कलर से। देन अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्स इफ। द एल्स इफ स्टेटमेंट्स अलाउस यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल कंडीशंस टू बी टेस्टेड सीक्वेंसली आफ्टर द इनिशियल इफ कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ किए थे, यहाँ पे पास किए थे एक कंडीशन। एल्सिफ क्या होता है, जब भी आप एल्सिफ यूज़ करेंगे तो उसके पहले इफ़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर सपोज एल्स कंडीशन है, हम लोग यहाँ पे इफ़ का एक ब्लॉक यूज़ किए, लाइन ऑफ कुछ कोड है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ़। आप समझ रहे कैसे लिखना है, इफ़ के बाद यहाँ पे कंडीशन आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लाइन्स ऑफ कोड रहेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। अगर ये ट्रू होता है तो ये लाइन ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग एल्स इफ ब्लॉक में जो कंडीशन नंबर 2 है वो चेक करेंगे कि हाँ भाई ये कंडीशन हमारा ट्रू है कि फॉल्स। तो द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई multiple condition to be tested sequentially
आफ्टर द इनिशियल इफ कंडीशन। अभी आप सोचते रहेंगे कि सर ये में इफ और एल्स इफ है, क्या यहाँ पे इफ के बाद एल्स इफ और एल्स इफ के बाद मल्टीपल एल्स इफ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आप लिख सकते हैं, यानी कि जो भी कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा उसके बेसिस पे वो लाइन ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप सपोज इफ लिख दिया, फिर मैं सपोज यहाँ पे एल्सिफ लिखता हूँ, वापस से एल्सिफ लिखता हूँ, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक लिख सकते हैं। इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द करस्पॉन्डिंग कंडीशन इज ट्रू बट ओनली इफ द प्रीसीडिंग कंडीशन आर फॉल्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ, तो बताइए अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज अगर पहला वाला अगर ट्रू हो गया तो बाकी सबको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बट ओनली इफ द प्रीसीडिंग कंडीशंस आर फॉल्स, इसके पहले के फॉल्स रहेंगे तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक लिखे रहेंगे, अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशंस डाला है 1, एल्स इफ़ कंडीशन 2 एल्स। ये एल्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ समझ जाइए। इफ़ के अंदर जो कंडीशन 1 पास किया, अगर ये ट्रू होता है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, और एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। यानी कि ऊपर के सारे कंडीशन अगर फॉल्स होंगे तो हम लोग एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे नम इज इक्वल टू 0 डाला। ये सब हम लोग कोडिंग भी करेंगे, अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को सीख लेते हैं। सो नम इज इक्वल टू 0, नम ग्रेटर देन 0। तो नम जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करेगा। नम इज लेस देन 0, तो ये भी कंडीशन क्या है हमारा? फॉल्स है। फिर अगर ये दोनों ही फॉल्स है तो जो बचा है एल्स उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो नंबर इज 0 ये हमारा आउटपुट में दिखाई देगा। तो इस तरीके से इफ़ एल्सिफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक काम करता है। अभी एल्स का हम लोग डेडिकेटेड स्लाइड के थ्रू समझ लेते हैं। द एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ नन ऑफ द प्रीसीडिंग कंडीशन इन द इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप समझ गए? अगर इफ़ और एल्स इफ़ के अंदर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ ऑप्शनल एंड अपीयर्स एट द एंड ऑफ द कंडीशनल चेन। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ और एल्स इफ़ के साथ एल्स का होना ज़रूरी है। हम लोग विदाउट एल्स भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड और लाइन ऑफ कोड में कोई भी एरर नहीं आएगा। सिंटेक्स, इफ़ अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो भैया ये एग्जीक्यूट कर दो, अगर ट्रू नहीं है तो भाई ये एग्जीक्यूट कर दो। सिंपल सा है ये हमारा, जो भी हमने आगे देख लिए थे, कोई भी डिफ़िकल्ट ही नहीं है। जैसे नम इक्वल टू -5, मैंने एक वैल्यू असाइन किया नम को जो कि एक निगेटिव नंबर है। अभी मुझे चेक करना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है कि नॉट पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो नम इज़ ग्रेटर देन 0, -5 इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्या है मेरा? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये मूव करेगा नेक्स्ट ब्लॉक पे, और यही हमारा एक बचा हुआ ब्लॉक है जहाँ पे कोई भी कंडीशन हमने नहीं डाला है। तो नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है ये हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है और बोनस टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। व्हाट इज नेस्टेड इफ़? आप क्या समझ रहे हैं नेस्टेड से? मतलब से नेस्टेड यानी कि एक के अंदर दूसरा। एक सिंपल अगर मीनिंग बताऊं लेमन लैंग्वेज में, नेस्टेड का मतलब होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर एक दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है। तो हम लोग बेसिकली जब नेस्टेड इफ़ बोलेंगे तो एक इफ़ ब्लॉक के अंदर एक नया इफ़ ब्लॉक रहेगा, इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, देखिए, जावा अलाउ यू टू नेस्ट इफ स्टेटमेंट्स विद इन अदर इफ स्टेटमेंट्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे इंट नम इज इक्वल टू 10 में डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इंट नम इज इक्वल टू 10 में डिक्लेयर करता हूँ। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन मेरा क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको येलो कलर, यहाँ पे येलो काफ़ी सही से दिखाई देगा। देखिए, इंट नम इज इक्वल टू 10, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0
तो ये कंडीशन क्या है मेरा, ट्रू है, ठीक है, बिकॉज 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो भी नंबर में इसके अंदर आया, अगर सपोज ये नम अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोग नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव प्रिंट कर देते, बट अगर ये ट्रू है तो फिर हम लोग इसके ब्लॉक ऑफ लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। जितने भी लाइन्स ऑफ कोड हमने यहाँ पे डाला है ये सब हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होने के टाइम पे यहाँ पे एक और ब्लॉक आ गया, तो यहाँ पे चेक करेगा कि भाई नम मॉड 2, यानी कि अगर रिमाइंडर इसका 0 है तो नंबर क्या रहेगा, इस पॉजिटिव एंड इवन नंबर, यानी कि यहाँ पे इवन एंड ऑड का कंसेप्ट चालू हो गया। तो नम मॉड 2 इक्वल टू 0, तो हाँ ये तो ट्रू है। नम को अगर मैं 10 को डिवाइड करूँगा, यानी कि अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करूँगा तो रिमाइंडर तो मेरा 0 आएगा और ये 5 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आउटपुट होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इफ़ एल्स ब्लॉक हो गया और नेस्टेड इफ़ के ऊपर काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगा 1-2 दिन बाद तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।